सेकंड पॉइंट है अपना डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। किसी भी रोड मैप को बनाने से पहले हमें उसका कुछ कंटेंट पता रहना चाहिए। जैसे पहले पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा, आपका नॉर्थ सेट गाइड, सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे नॉर्थ सेट 8, GMCH, नॉर्थ सेट 9। तो यार आज हमारी वीडियो का टाइटल रहेगा रोड मैप टू नॉर्थ सेट 10। पहले मेरा ये मोटिव था कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट लाऊंगा यार, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे डली हुई है। तो मुझे लगा कि इतनी नेसेसरी नहीं है ये वीडियो अभी डालना। बट बहुत कमेंट्स आए कि यार ऐसी वीडियो बनाओ, और उसमें से एक कमेंट मुझे कल हिट हुआ जो मेरे पास आया। ये कमेंट पढ़ो। हेलो भाई, कैसे हो? मेरा नाम अक्षय है, मैं नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, आपकी वीडियो देखकर यहाँ आया हूँ। एज यूजुअल उसने सारी बातें लिखी है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, प्लीज़ एक वीडियो बनाए नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए, ये सब। बट उसने जब रीज़न बताया, मेरा 4 साल पुराना रिश्ता टूट गया, उससे कोई और पसंद आ गया सिर्फ इसलिए कि मेरे पास आज जॉब नहीं है। खैर मुझे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जॉब चाहिए मेरे लिए, उसके लिए नहीं, और मुझे मेरे घर वालों को खुश करना है। और मॉसबी का PDF मिलेगा क्या? ओनली फॉर MCQs। तो यार देखो, इस चीज़ में मैं आपको यही कहूँगा कि भाई अक्षय, सबसे बड़ी गलती तो आपकी ही है कि आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपने अपने करियर से ज़्यादा किसी अदर थिंग को प्रेफरेंस दिया, और आप दोनों ही चीज़ से अब हाथ धो बैठे हो। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ। और आपको लगता है कि जेन्युइन एडवाइस है, जेन्युइन आपको ये रोड मैप जो नॉर्थ सेट 10 के लिए अगर आपको हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को। तो यार वीडियो की मेन पे बात करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक पेन अपने हाथ में ले लेना, एक पतली सी नोटबुक अपने हाथ में ले लेना, या फिर इस वीडियो में जो भी डिटेल्स है उसके स्क्रीनशॉट्स को लेके रखना और उनको संभाल के रखना, क्योंकि ये चीज़ आपको रोड मैप आपकी शेड्यूल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रोड मैप आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप आपके डेली लाइफ के रूटीन में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनसे दूर रहोगे। लेजीनेस, ज़्यादा सोते हो भाई, इस चीज़ को तो आपको इग्नोर अवॉइड ही करना पड़ेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8-8 घंटे सो रहे हो एक दिन में 2-3 घंटे, फिर आप फ़ोन चला रहे हो, आप आधे दिन, आप 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा आप टाइम निकाल रहे हो कुछ ना करने में, तो आप कभी भी उस फील्ड में मास्टरी नहीं कर सकते, उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते जो एग्ज़ाम आपसे आपके सेक्रीफाइसेस मांगता है। तो यार देखो, किसी भी रोड मैप को बनाने से पहले हमें उसका कुछ कंटेंट पता रहना चाहिए, जैसे कि आपको किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं इन पॉइंट्स की। सबसे पहले नंबर पे कोचिंग या फिर आपके सेल्फ नोट्स, हम उस पे बात करेंगे आगे कि आप कोचिंग करो, सेल्फ नोट्स करो और उसको कैसे पढ़ना है। सेकंड रहेगा आपकी डेली MCQs प्रैक्टिसेस, आप डेली MCQ की प्रैक्टिस कैसे करो, उसके बारे में भी इस वीडियो के आगे बात करेंगे। थर्ड रहेगा आपका कंटेंट एंड डेटा, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, आपका जो डेटा है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंसाइज करके पढ़ना है, वो भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाला है। और चौथा है कुछ एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर एडिशनल पॉइंट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो एडिशनल है, ये चीज़ मेरी साइड से है, जो मुझे लगता है कि हर कोई आपको नहीं बताता, बहुत कम ही लोग आपको बताते हैं। तो देखो यार, पहले पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग के बारे में। तो मान के चलो कि आपने कोई भी कोचिंग ले रखी है, जैसे वेरियस कोचिंग प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सिलेक्शन देते हैं, जैसे NNL, JD, DAMS, DMMS जो अब शायद नहीं चलती है, और GNA हो गई, और इसके अलावा उत्कर्ष हो गई, SN हो गई। सभी कोचिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट है और ये सभी सिलेक्शन दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। फिर भी अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पे एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज के ऊपर बनाई थी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ। आपको करना क्या है, मान के चलो आप किसी कोचिंग की वीडियो देख रहे हो, ये आपकी वीडियो चल रही है सामने, आप समझ रहे हो टीचर ने समझाया और उस चीज़ को लिखा दिया। अब टीचर क्या करेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेगा, तो स्लाइड पे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करो और आप जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में लिखो। जरूरी नहीं है जैसा टीचर ने लिखा है आपको वही लैंग्वेज हूबहू डिजाइन करके लिखना है, आपको ऐसा सजाना नहीं है। अब आप कॉलेज में नहीं हो, आपको असाइनमेंट नहीं देना है टीचर को, या फिर आप वो उन लड़कियों की तरह नहीं हो कि जो सजा सजा के फूल पत्ती बना बना के उस कंटेंट को लिख रही है, वो नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, अब आप इस कंटेंट को अपनी ही लैंग्वेज में उतारोगे। अगर आपको आदत है शॉर्ट पॉइंट्स की तो आप शॉर्ट पॉइंट में उतारोगे। फॉर एग्जांपल टीचर ने ये लिख दिया, लियोपोल्ड मैनुअर थर्ड इज फर्स्ट पेल्विक ग्रिप नॉट सेकंड पेल्विक ग्रिप, ये रिसेंट डेटा जो चेंज हुआ है। अब आपने इस चीज को ऐसा कि ऐसा लिखने लग गए तो भाई इसमें टाइम लगेगा। आपको लिखना क्या है, सीधा लियोपोल्ड मैनुअर थर्ड इक्वल टू फर्स्ट पेल्विक ग्रिप नॉट सेकंड पेल्विक ग्रिप, और ओल्ड डेटा लिख देना है सेकंड पेल्विक ग्रिप पे, और फर्स्ट और न्यू डेटा लिख देना है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप पे। तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सेम अगर आपके आगे बुक रखी है और आप बुक से सेल्फ स्टडी करें तो भी आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नोटबुक बनानी है, चाहे पतली सी बनाओ, उसको पढ़ना हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको नजर आता है उसको आपकी नोटबुक में लिख लो।
वो इसलिए कि जब लास्ट मोमेंट का रिवीजन होगा ना, तो अगर आपको बुक नहीं मिलेगी या फिर आपको जरूरी नहीं है हर उस बुक का पेज पलटाओ, नहीं, आपकी जो नोटबुक है उसमें से मेन पॉइंट्स को पढ़ो और आपको वही चीज़ रिकॉल हो जाएगी। तो ये आपको कोचिंग का करना है। और ये चीज़ इसलिए भी मस्ट है क्योंकि यार देखो, हर कोचिंग कुछ टाइम की वैलिडिटी देती है, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, वो उसके अकॉर्डिंग वो देती है। तो अगर आपने एक बार वीडियो देख ली, समझ गए, आपको दोबारा देखनी और क्या पता उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई हो, या फिर आप पूरी वीडियो को देखने थोड़ी ना बैठोगे समझने के लिए, नहीं ना, ऑब्वियसली बात है। तो आपको क्या करना है, उस डेटा को जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने पॉइंट्स में लिखना, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन की उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको ये नोटबुक उठानी है और ये आपको उस चीज़ का रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है कोचिंग का या फिर सेल्फ स्टडी का। आपको इस टाइप से कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। सेकंड पॉइंट है अपना डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। आपको क्या करना है, मान के चलो आपका 8 घंटे का आपका पढ़ाई का शेड्यूल है एक दिन का। एग्जाम्पल, आपने 6 घंटे की थ्योरी कर ली, अब आपको 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करना है। तो आप कहाँ से करोगे, आपने जो 6 घंटे जो थ्योरी पढ़ी है ना, जिस सब्जेक्ट की आपने पढ़ी है, उस सब्जेक्ट के आपको उसके ही जैसे उसी के रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज करना है। कहाँ से करोगे, बेसिक बुक, PR यादव या फिर टारगेट हाई, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपको चूज करनी है, जो मर्जी है उसमें से कर लो और उसमें जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज है उनको देख लो। मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको बुक को कैसे चूज करना है। ठीक है, अब सेकंड चीज रहेगी, आप जब आप आपकी बेसिक बुक में से कर लोगे तो आपको फिर शिफ्ट होना है हाथों हाथ ही उसी टाइम पे सॉन्डर्स पे। सॉन्डर्स में उसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चंस अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। उसी सब्जेक्ट के आपको, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, जब आप इन दोनों में से कर लोगे और आपको लगता है कि यार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, मुझे और करना है, तो आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है या फिर आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करो और उसके आगे लिख दो MCQ। टेस्ट सीरीज आपने परचेज कर रखी है, उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है और अगर टॉपिक वाइज टेस्ट है तो बहुत ही अच्छा है। उसमें जाके आप उस सब्जेक्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये आपको डेली करना ही करना है। कितने क्वेश्चंस करने हैं भाई, देखो, स्टार्ट करो चाहे आप 10 क्वेश्चन से, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, जितना आपका मन करे, 200, 300, 500, 1000, जितना आपका मन करे। आइडियल रेंज मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करो, मैक्सिमम 150 से 200 क्वेश्चंस करो। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अपना वेटेज रखना है हमेशा थ्योरी का। पहले भी बताया हुआ है मैंने लास्ट वीडियो में कि थ्योरी खुद अकेली वेटेज रखती है 70 to 75% और MCQ रखता है 25 से 30%, 25 to 30%। तो आपको MCQ जितना वेटेज रखता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस मतलब मेरे कहने का मतलब 100% इंपॉर्टेंस देना है, बट उसमें टाइम कंज्यूम आपको नहीं करना है कि आप आधे आधे दिन तक MCQs ही कर रहे हो, फिर आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को रट रहे हो। मैं चाहता हूँ आप रटो ना, मैं चाहता हूँ आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 10 से 20 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप वो क्वेश्चन ऑथेंटिक है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे। ये होता है आपके MCQs प्रैक्टिसेस का। तो यार ये जो थर्ड पॉइंट है कंटेंट एंड डेटा, मैं आपको उस चीज़ के लिए इसलिए बार बार जोर डाल रहा हूँ, इस चीज़ को आपके लिए इसलिए कंसिडर करके चल रहा हूँ क्योंकि भाई अभी चल रहा है नवंबर 2025। इस नवंबर 2025 में अगर आप सोच रहे हो आपका नोट से 10 जो 2026 का फर्स्ट होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और आप अगर अभी तक जो डेटा है वो पढ़ रहे हो 2020 का या फिर 2021 का या फिर 2022 का या फिर 2023 का या फिर 2024 में भी स्टार्टिंग का पढ़ रहे हो, और आप सोचो उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं अगर एग्जाम में बैठ जाता हूँ और मैं उस एग्जाम को निकाल लेता हूँ, तो भाई ये सबसे बड़े आपका मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है। क्योंकि जैसे अपना सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन, आपका फंडामेंटल वाला पार्ट आपकी WHO TB की गाइडलाइन हो गई, ATLS की गाइडलाइन हो गई, जैसे जिसमें आपका ट्रॉमा वाले आता है, ट्रॉमा केयर एंड लाइफ सपोर्ट वाला, और जो भी नर्सिंग केयर प्रोसीजर केयर होती है, CDC की गाइडलाइंस होती है। ये सारी गाइडलाइन भाई हर 3 से 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर डेटा चेंज करती रहती है। एग्जामिनर ये देखता है आप कितने ज़्यादा अभी लेटेस्ट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन लिखेगा और उसमें ऑप्शन डालेगा जो रिसेंटली चेंज भी हुआ है, और एक ऑप्शन डालेगा जो इससे प्रीवियस ओल्ड डेटा वाला ऑप्शन है। आधे लोग ओल्ड डेटा को करके आएंगे, उनका वैसे ही वो चीज़ नेगेटिव मार्किंग में चल जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा उन लोगों का जो उस चीज़ को भी रिसेंटली पढ़ के गए या फिर लेटेस्ट कोचिंग ले रहे हैं या फिर लेटेस्ट ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी आपका डेटा होना चाहिए ऑथेंटिक, अप टू डेट डेटा होना चाहिए, खासकर जिन मैंने टॉपिक्स को अभी आपको बता दिया है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाला और PSM वाला, और ओब्स गायनी का भी होता रहता है चेंज, जो भी केयर पार्ट का है। जैसे कि अभी मैंने बताया था लियोपोल्ड मैनुअल थर्ड वाला, वो भी चेंज हुआ है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप,
और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐसे भाई चेंज होती रहती है। तो आपका जो कंटेंट एंड डेटा है वो आपका होना चाहिए अप टू डेट। और मैं तो कहता हूँ ऑथेंटिक पढ़ने के लिए गाइडलाइन को फॉलो करें। CDC की गाइडलाइन हो गई, इन गाइडलाइन पे आप गो थ्रू करते रहोगे, इनको आधा घंटा 15-20 मिनट स्क्रॉल कर लोगे, आपको न्यू डेटा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उस चीज़ को लिख लो अपनी नोटबुक में, अपने फ्लैश कार्ड्स में, जैसे एक कोई पेपर लिया उस पर लिख लिया वो कोई नई पॉइंट, और उसको जैसे मेरा पीछे डोर है इस डोर पे चिपका दी, कभी भी आते जाते उस चीज़ को पढ़ा और आपका काम हो गया, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। और अपना जो भी कंटेंट और डेटा होता है ना उसको कंसाइज करके पढ़ना है। जैसे कि मान के चलो कि इतना सारा भरमार है आपके पास पढ़ने के लिए, अब इतना सारा भाई आप क्या, मैं भी नहीं पढ़ सकता उस चीज़ को, और मैं क्या कोई टॉपर भी नहीं पढ़ेगा इतना। आपको करना क्या है, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना, उसमें से फालतू की चीज़ों को हटाना है, जैसे इज, MR, इट इज़, ये सारे वर्ड्स को हटाना है। मेन पॉइंट जो बोल रहा है उसको बस उसी चीज़ को कंसिडर करना है। तो आपका वो जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना वो इतना सा रह जाएगा। तो इतनी चीज़ को देखने पे इंसान को ये तसल्ली हो जाती है यार इतना तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। तो ये चीज़ आगे हो गई कंटेंट एंड डेटा की। अब हम फोर्थ पॉइंट जो इस वीडियो का सबसे मस्ट पॉइंट है उसको आपको कंसिडर करके चलना है। और अभी तक आपने नहीं देखी अगर ये वीडियो, तो इस पॉइंट के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहते हो कि उनका भी सिलेक्शन हो आपके साथ। तो अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। तो यार फोर्थ पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पतली सी नोटबुक लेनी है। एडिशनल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पे समझ में आए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। एक पतली सी नोटबुक लो, उस पर लिख लो आप कि ये है आपकी रॉन्ग डायरी लिख लो, या फिर इसको लिख लो मिस्टेक बुक। इसमें आपको क्या करना है, मान के चलो आपने कोई MCQ लिया, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 100 MCQ की प्रैक्टिस की। कितने 100? आपने जो MCQ की प्रैक्टिस की उसको आपको एज अ टेस्ट ही देने, जैसे हम नोट सेट का टेस्ट दे रहे हो। अगर जैसे आप बुक में से कर रहे हो, बुक में से आपने 100 क्वेश्चन किया, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता तुक्के नहीं मारने, कसम खा के बैठ जाओ घर वालों की कि मैं तुक्के नहीं मारूंगा। आपको करना क्या है, 100 में से सिर्फ 80 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 20 क्वेश्चन स्किप करने हैं बुक के अंदर भी। बुक में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता स्किप कर दो, उस पर ऐसा सर्किल लगा लो और बाद में उसका आंसर देख लेना, आगे बढ़ जाओ। मान के चलो 100 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से सही होते हैं आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है सही और वो रॉन्ग हुआ है, उसको आपको क्या करना है, हूबहू उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख लेना है अपनी नोटबुक के पेज पर, और उस वैसे ही आपको चारों ऑप्शंस लिख लेना है। आपने कौन सा सेलेक्ट किया था उस ऑप्शन पे भी टिक करना है कि आपका वो सेलेक्ट किया था, और जो राइट आंसर है उसको भी आपको टिक कर देना है। रैशनल लिखना है राइट के आगे कि ये सही क्यों है, आपने जो सेलेक्ट किया था वो गलत क्यों रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा और आपने क्या सोच के आंसर दिया। CD गलत क्यों है वो आपको भी पता लग गया, बुक में भी उसका रैशनल मिल जाएगा, आपको वैसे ही उस चीज़ को क्रॉस कर देना है कि ये नहीं है। सेम अगर आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी आपको सेम ही परफॉर्मा को अप्लाई करना है आपकी नोटबुक के अंदर। ये है होगी आपकी मिस्टेक बुक। ये तो है उन क्वेश्चन की बाकी जो आपके गलत हुए। जो क्वेश्चन आपने स्किप किया उसमें कुछ पार्ट नॉन नर्सिंग का होगा, नॉन नर्सिंग का आप बेसिकली वैसे ही पढ़ सकते हो, हाथों हाथ उस चीज़ को मतलब स्किल डेवलप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप उसको मिस्टेक बुक में उतारना चाहो, आपकी मर्जी है। अगर आपको क्या करना है, जो नर्सिंग का क्वेश्चन आपको नहीं है या फिर वो न्यू पॉइंट है उसको, जो जैसे आपने कोई कंटेंट है वो न्यू है आपको नहीं पता, उसको आपको आपकी मेन नोटबुक के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको भी आप मिस्टेक बुक में लिख लो, आपकी मिस्टेक थोड़ी है जो आप उसको मिस्टेक या रॉन्ग डायरी में लिखोगे। अपनी जो मेन नोटबुक है उसके अंदर उस डेटा को लिख लो, जो न्यू डेटा आपने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा है, जो चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी थी। ठीक है, पहला पॉइंट होता है मिस्टेक बुक की। सेकंड पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी उसके बारे में वापस से बता देता हूँ ब्रीफली। कंटेंट अप टू डेट पढ़ना है। 2020, 21, 22 के नोट्स है छोड़ दो, 23, 24 के नोट्स है छोड़ दो, 24 के लास्ट के हाफ ईयर के बाद के नोट्स है उसको पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है इसलिए आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लो, और भी कुछ समझ में ना आए तो न्यू डेटा चेंज इन नर्सिंग एग्जाम ये लिख दोगे ना तो भी कुछ ना कुछ आपको है ना फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसने न्यू डेटा को बताया हुआ है। ठीक है, एक आपको एडिशनल पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या है आपकी MCQs की, मतलब कितना अमाउंट में आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मान के चलो कि आपका कोई एक फ्रेंड है, वो कहता है कि यार मतलब मैं तो 500 क्वेश्चन करता हूँ, एक कह रहा है भाई मैं तो 600 क्वेश्चन करता हूँ, एक कहता है मैं तो 200 क्वेश्चन करता हूँ। आपने तीनों की सुन ली, ठीक है, आपको तीनों ही फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है जो आपका ब्रेन बोले। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने कभी भी 50 से 100 की रेंज में ही क्वेश्चंस की है ना अटेम्प्टिंग रखी है। I mean, जो मैं प्रैक्टिस करता था 50 से 100 के बीच में ही करता था, कभी मैं ऊपर गया नहीं। आप खुद सोचो, आपको अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हो यार,
किसी ने बोला 300 क्वेश्चन करना है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी थी कि आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन कर लिए, 200 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 200 तक कर लिया आपने। फिर आपने आपके दिमाग को बोल रखा है नहीं यार 300 क्वेश्चन करने हैं, 300 क्वेश्चन करने हैं, 300 क्वेश्चन करने हैं। फिर आप जो 200 क्वेश्चन के बाद जो आप 201 से स्टार्ट होगे और जब आप वो 300 क्वेश्चन तक जाओगे ना, तो वो जो 100 क्वेश्चन है ना वो आप रटोगे। आप जबरदस्ती, आपको नींद आ रही है, आपसे नहीं किए जा रहे, फिर भी आप उन क्वेश्चन को क्या करोगे, जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। ये जो आपकी जबरदस्ती की अटेम्प्टिंग होगी ना, ये आपको अभी तो अच्छी लग रही है कि मैंने 300 क्वेश्चन कर दिए, तो मेन एग्जाम आएगा ना भैया, तब आप क्या करोगे, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे टकराएंगे जिसमें से कि यार ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, आपको वो क्वेश्चन स्किप करने वाला होगा, बट आप कहोगे कि नहीं इसका ये लग रहा है और आप उसको टिक कराओगे, और भाई वो गलत हो गया, 0.33 की नेगेटिव खा जाओगे आप। 0.33 में आपसे 100 से 200 लोग आगे निकल जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अपने ब्रेन को फॉलो करना। और भाई इस एडिशनल पॉइंट का ये लास्ट पॉइंट होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और वो ये है कि आपको बनाना है लास्ट मोमेंट रिवीजन पॉइंट्स। इसको आप क्या कर सकते हो, कोई आपकी स्पेशल नोटबुक होती है उसमें लिख सकते हो, मिस्टेक डायरी में भी आप लिख सकते हो ऐसे ऊपर स्पेशल पॉइंट करके, या फिर आप उसके फ्लैश कार्ड जैसे कि कोई भी चिट होती है उस पर लेके आप आपके डोर्स पे भी चिपका सकते हो। आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक पॉइंट को बार बार भूल रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा, आप उस चीज़ को लिख लो एक उस पर और उसको चिपका दो। आप कभी भी आप खाना खा रहे हो, नहा के आए हो, या फिर कहीं जा रहे हो, उठते बैठते आप उस अगर चिट को एक बार पढ़ लोगे ना, अपनी आंखों के आगे से निकाल दोगे, तो वो चीज़ आपको है ना दिमाग में है ना सेट हो जाएगी। धीरे धीरे करके जब उस चीज़ को 10-15 बार उस चीज़ को आप आंखों के आगे से निकालोगे तो वो चीज़ आपके है ना सेट हो जाती है भाई दिमाग में। और आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये हाई यील्डिंग है, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये टेस्ट सीरीज ने भी इस जगह से क्वेश्चन निकाला है तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, उस स्पेशल पॉइंट्स को है ना आपको एक जगह लिख लेना है, और जब भी आप उस सब्जेक्ट का रिविजन करो ना, तो उसके साथ उन स्पेशल पॉइंट को हर एग्जाम में जाने से पहले आपको उन स्पेशल पॉइंट्स को है ना देख लेना है, रट लेना है, आंखों के आगे से निकाल लेना है, और हो सकता है उसमें से अगर क्वेश्चन बन गया तो भाई ये आपको +1 मार्क का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और आपकी रैंक को ये बूस्ट अप करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यार यही था आज की वीडियो में। रोड मैप आपके सामने एक डिज़ाइन हो गया है, आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं, आपके 9 से 10 की प्रिपरेशन में 4 चांद भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भाई, लगे रहो।